हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स बाय अंकित। और मेरा नाम है अंकित सिंह। तो मैंने जैसे कि आपको अभी तक मैथ्स वन में दो चैप्टर सिखा दिए। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने वो दोनों आपको चैप्टर सिखा दिए हैं, तो आप क्या चाहते हो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो क्या मैं वो आपको उन दोनों चैप्टर के करा दूँ? और अगर आप चाहते हो हाँ कि मैं आपको सर कि आप वो दोनों चैप्टर के चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है हमको करा दीजिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते, और आसान भी होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं पर आते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि यस सर हम चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, तो भी मैं जो चाहे, अगर एक भी लोग बोलेंगे कि सर हाँ चाहते हैं तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं तीसरा चैप्टर लेके आ गया हूँ मैथ्स वन का, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो फिर ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है और जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 4 to 5 लेक्चर है, 4 to 5 लेक्चर लगेंगे इसको चैप्टर ख़त्म होने के लिए। तो जिसका सबसे पहले लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सीक्वेंस होते हैं बहुत सारे। तो मैं सबसे पहले आपको सीक्वेंस का डेफिनेशन बताता हूँ। इफ़ ए सेट ऑफ नंबर आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, अगर कोई नंबर से उनको अगर कोई डेफिनेट ऑर्डर में, या तो किसी नंबर में कुछ सेम चीज़ ऐड कर करके कोई नंबर को बढ़ाते गए, या फिर कुछ सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर करके डेफिनेट ऑर्डर में अगर कोई चीज़ को बढ़ा रहे हैं, एंड अरेंजिंग टू सेम प्रिसाइज रूल, मतलब जो रूल पीछे के लिए लगाया वही आगे के लिए, जैसे पीछे भी 2 ही मल्टीप्लाई किया और आगे भी 2 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम रूल अप्लाई करके कोई नंबर को बना रहे, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो इसी उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता है द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय T1 और A। पहले टर्म ऑफ सीक्वेंस जो होता है उसको हम T1 या फिर A बोलते हैं, और द सेकेंड टर्म इज T2, द थर्ड टर्म इज T3। वैसे ही फोर्थ टर्म को T4, 5 टर्म को T5 ऐसे बोलेंगे। और जनरल दी nth टर्म, मतलब अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, जैसे T25, T26, T27 कोई भी निकालना है, तो समझो मेरे को nth टर्म चाहिए तो मैं उसको Tn बोल दूंगा। ठीक है, मतलब अगर T20 चाहिए होगा तो T20 बोल दूंगा, T23 चाहिए तो T23 बोल दूंगा, n को 23, n जो भी रखोगे आपको Tn उसको बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट 1 4, देखो यहाँ पर +3 ऐड किया है, यहाँ पर भी +3 ऐड किया है, यहाँ पर भी +7 +3 10, 10 +3 13, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। 6 + 6 12 होता है, 12 + 6 18 होता है, मतलब सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सेम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे, कोई सेम प्रिसाइज रूल लग रहा है। और फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं या फिर T1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को T2 बोलते हैं, और थर्ड टर्म को T3। वैसे ही कोई भी जनरल टर्म चाहिए, कोई भी nth टर्म चाहिए तो हम उसको Tn बोलते हैं। ठीक है, और अब मेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, उसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव मतलब जैसे 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है, तो 1 और 2 ये दोनों एक कंजिक्यूटिव टर्म है, मतलब 1 के बाद 2 है तो वो उसका कंजिक्यूटिव टर्म है। तो क्या लिखा है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म Tn+1 माइनस Tn, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब नेगेटिव, डिफरेंस मतलब माइनस। तो मैं लिख देता, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म, मतलब एक आगे वाला Tn+1 माइनस Tn, ये वाला डिफरेंस मतलब क्या है, अगर n को मैं समझो 1 मान लूँ, n 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो T2, और इधर n की जगह 1 रखूँगा, तो T2 माइनस T1, मतलब एक आगे वाला और एक पीछे, उसी के पीछे वाला को अगर मैं डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, और अगर वो एक फिक्स नंबर है सबके लिए, फिक्स पूरे सीक्वेंस जो भी दिया है हमको, अगर वो एक फिक्स नंबर आ रहा है, जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, अगर एक फिक्स नंबर आ रहा है, कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है उसको हम एपी बोलेंगे। और देखते हैं वो जो फिक्स नंबर होगा, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो जो फिक्स नंबर आएगा, जैसे मैंने T2 माइनस T1 किया तो मुझे कुछ मिला 1, T3 माइनस T2 किया फिर 1 मिला, T4 माइनस T3 किया फिर 1 मिला, तो अगर वो डिफरेंस सेम है तो ये AP हुआ, और अगर ये AP है तो ये जो 1 है वो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे।
कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड इज डिनोटेड बाय डी, और हम उसको डी से डिनोट करते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस। द वैल्यू ऑफ डी, जो डी का वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब +1 +2 +3 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -10 -30 और 0 भी हो सकता है। डी का कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, डी यानी कि 0 भी हो सकता है। तो अभी एक सीक्वेंस कैसे होता है, तो अगर अभी हम एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में हमने देखा कि कोई चीज़ का टर्म, अगर कोई चीज़ के कोई दो नंबर के बीच में अगर डिफरेंस सेम है और वो सारे सीक्वेंस के लिए वैसा फॉलो होता है तो वो एपी होगा। तो देखते हैं, T1 को मैंने बताया था यहाँ पर द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज T1 और A, तो T1 को हम पहले टर्म को A बोलते हैं, ठीक है, T1 = A, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या है, दूसरे टर्म में मैं लिखा T2 = A, पहला टर्म प्लस D, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, देखो मैंने बताया था T2 - T1 करके हमको जो मिलता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो T2 - T1 करके जो मिलता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मैं T2 में अगर A को लिखूँ और उसमें D ऐड कर दूँ तो मुझे दूसरा टर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे D मिलेगा। अभी अगर मैं T2 - T1 करूँ, यहाँ पर इसको देखते हुए मैं कर रहा हूँ, ये इसको देखते हुए क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर T2 - T1 करूँ तो क्या मिलेगा, T2 कितना है A + D और T1 कितना है A, तो +A -A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना D, ठीक है। तो T2 - T1 D, तो यही तो हमारा D को ही तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, T2 को मैं A + D लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो मुझे दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो T3 को क्या लिखूंगा, अभी मैं दूसरे टर्म में फिर से D को ऐड कर दूंगा तो मुझे तीसरा टर्म मिल जाना चाहिए। तो दूसरा टर्म क्या है, A + D, और उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो +D कितना हो गया, A + 2D। तो यानी कि पहला टर्म होता है A, दूसरा होता है A + D और तीसरा होता है A + 2D, यानी कि D बढ़ते जाएगा। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा, A + 3D, ठीक है, ऐसा होता है। थस एन AP कैन बी एक्सप्रेस, तो इसीलिए हम AP को ऐसे बोल सकते हैं, पहला टर्म A, दूसरा टर्म A + D, तीसरा टर्म A + 2D, फिर A + 3D, फिर A + 4D, फिर डैश 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 कॉमा कॉमा A + n टर्म होगा तो A + ND, ठीक है, n - 1D होगा, क्योंकि मैं अभी वो पता चलेगा। तो अभी यहाँ पर कुछ सवाल हैं वो भी कर लेते। इफ़ दे आर AP, अगर क्वेश्चन AP है, फाइंड कॉमन डिफरेंस D, तो हमको बोला है कि D फाइंड करो। D कैसा होता है, आगे टर्म Tn+1 - Tn, मतलब आगे के टर्म को पीछे के टर्म से सब्ट्रैक्ट करो तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो कैसे, देखो क्या दिया है, 2 4 6 8 ... मतलब ये इन्फानाइट AP है, क्योंकि ये चलते जा रहा है, हमको लास्ट वाला नंबर दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहला टर्म क्या होता है T1, तो पहला टर्म को दिया है 2, T2, दूसरा टर्म क्या है 4, T3 6, T4 8 दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये बात। फिर अभी मैं D कैसे निकालूंगा, T2 - T1, आगे वाले टर्म को पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे D मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू D, विच इज इक्वल टू D, विच इज इक्वल टू D। तो 4 - 2, आगे वाला टर्म क्या है 4, पीछे वाला टर्म क्या है 2, तो 4 - 2 कितना होता है 2। अब T3 - T2 करूँगा, T3 - 2 कितना है, T3 कितना है 6 और -4 = 2, और T4 - T3, तो T4 कितना है 8 और T3 कितना है 6, तो 8 में। तो मैंने बताया था अगर दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब दो नंबर के बीच को सब्ट्रैक्ट करने से अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो 2 2 2 सेम आ रहा है, तो ये हमारा AP होगा, ये श्योर हो गया। और जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये 2 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, ठीक है। तो D हमने फाइंड कर लिया, D = 2, D = 2। और अब क्या है दूसरा, 2 5/2 3 7/3, तो सेम। अब इसमें भी मुझे आगे, मैं T1 T2 ये इन सब टर्म को आपको तो पता है, ये T1 है, ये T2 है, T3 T4 और जो भी होगा आगे दिया नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा, सब सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो T2 - T1, T2 - T1, तो हमको D मिल जाएगा। तो T2 कितना है 5/2 माइनस T1 2 है, पर मेरे को पता है अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 हो या ना हो एक ही बात होती है, तो 2/1। तो अब मैंने इसको हमेशा आपको कितनी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सिखा चुका हूँ। फ्रैक्शन को कैसे, फ्रैक्शन मतलब जो 1/2 2/3 इनको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं इसको एक करता हूँ, कैसे होता है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में, तो 5 × 1, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, कितना हो गया 2 × 2, और जो बीच में साइन है वही रखो, ठीक है।
और फिर नीचे क्या है, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 1 तो 5 × 1 5 होता है और 2 × 2 4 होता है, तो 5 - 4 हो गया 2 और नीचे भी डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो 5 - 4/2 = 1/2 और यहाँ पर दिया है T3 - T2, तो 3/1 - 5/2। तो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्रॉस एंड डैश मेथड करना पड़ता है। तो 3 ये क्रॉस में कैसा हो जाए 3 × 2 और इधर 5 × 1, तो इधर लिखा हुआ है 3 × 2 माइनस जो सेम साइन है वही रखो और -5 × 1 और नीचे वाले को डैश मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 2, तो 3 × 2 होता है 6 और 5 × 1 होता है 5, तो 6 - 5/2, तो 6 - 5 हो गया 1 और अगर इसका भी जो डिफरेंस है 1/2 आया और इसका भी डिफरेंस 1/2 हो गया, तो ये तो बात पक्की हो गई कि ये AP होगा और डिफरेंस सेम है 1/2 1/2, तो ये पक्का हो गया कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है और डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। -10 - 6 - 2 2, तो ये एक इन्फिनाइट AP है जिसमें लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है, तो फिर पहला टर्म क्या है T1 = -10, T2 = -6 और T3 = -2 और T4 = 2। तो क्या करना है, अभी हमको बताना है कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इसको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कैसे करेंगे, जो आगे वाला टर्म है उसको पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो T2 - T1, तो T2 ये है, T2 कितना है -6 और T1 कितना है -10, तो T2 को लिखा -6 और बीच में माइनस है और T1 कितना है -10। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर -10 दिया हुआ है और अब मैं उसका भी माइनस लेता हूँ, तो जो -10 दिया उसका अपोजिट लेना होगा, तो -10 का अपोजिट होता है +10, तो -6 + 10, तो -6 + 10 कितना हो गया +4, ठीक है। और मैंने बताया था -6 + 10 तो हमेशा माइनस और प्लस अगर दोनों साइन अपोजिट है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो भी बड़े नंबर के पास साइन है, अगर बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो और नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो इसलिए इधर पॉजिटिव लिखा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ये बात तो पक्की। तो अब दूसरा है T3 - T2, तो T3 कितना है -2 और T2 कितना है -6, तो -2 माइनस ऑफ -6, तो -6 का अपोजिट क्या होता है +6, तो -2 + 6, -2 + 6 4 होगा और बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो प्लस, ठीक है। अब लिखना है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D। हमको इधर फर्स्ट टर्म A जो है वो दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D भी दिया हुआ है और हमको बोला है कि आप AP फ्रेम करके दिखाओ। तो AP फ्रेम करने के लिए मैंने बताया था AP कैसी होती है, पहला टर्म A होता है, दूसरा टर्म A + D होता है, तीसरा टर्म A + 2D, मतलब हर टर्म में अगर आप D को ऐड करते जाओगे, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, उसको ऐड करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो ठीक है, A = 10 दिया हुआ है और D = 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, तो A = T1, फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं जिसको जो हमको 10 दिया हुआ है, और D = 5, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। तो T2 क्या होगा A + D, T2 यानी कि A के अंदर D ऐड कर दो, तो A + D, A कितना है 10 और D कितना है 5, तो 10 + 5 15, और T3 क्या हो जाएगा A सेकेंड टर्म के अंदर फिर से D ऐड कर दो, तो सेकेंड टर्म है A + D और उसमें फिर से D ऐड कर दिया तो A + 2D, तो A + 2D 10 + 2 × 5, तो 10 + 10 20। तो ये जो सीक्वेंस बना, हमारा पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म है 15 और तीसरा टर्म है 20, तो द गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा AP का, द गिवन सीक्वेंस ही 10 15 20 25 30 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन है 1/4 3/4 5/4 7/4, ये हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला है कि ये AP है, तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताओ। तो कॉमन डिफरेंस के लिए कुछ नहीं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट उनका दोनों का डिफरेंस निकालना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ये बोल दिया है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है, तो कैसे निकालेंगे, T1 = A = 1/4, तो T1 1/4 है, तो D कितना हो जाएगा T2 - T1, तो T2 कितना है 3/4 और T1 कितना है 1/4, तो 3/4 - 1/4। तो मैंने बताया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर जो है अगर दोनों का सेम है तो हम न्यूमरेटर को आसानी से
ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इधर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट और ऐड है तो ऐड। तो इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर को मैं क्या करूँगा, सीधा सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो 3 - 1 कितना होता है 2, और नीचे 4 दिया है तो एज इट इज़ 4 को लिखना है एक ही बार, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक बार लिखना है। तो 2/4, तो इन दोनों को 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, और डी एक बार निकाल लिया तो बस हो जाता है, क्योंकि हमको ये AP बोला हुआ था। फिर भी अगर करना है तो हम एक और से निकाल सकते हैं। तो T3 - T2, तो T3 कितना है 5/4 - 3/4, तो 5/4 - 3/4, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 4, और तो न्यूमरेटर को मैं सीधा सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 5 - 3 2, और नीचे डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेना है 4, तो 2/4, इनमें से 2 कॉमन लिया तो 1/2। ठीक है, फिर ये लास्ट टॉपिक, द nth टर्म ऑफ एन AP। अभी कैसा है ना, अगर AP कोई हमको सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला है कि हमको 26 टर्म बता दो, तो 26 टर्म में तो मैं ये तो नहीं करता रहूँगा ना, A फिर A+D फिर A+2D, मतलब सब टर्म को एक एक टर्म को निकालते जाऊँगा, तो इससे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर फटाक से कोई भी टर्म को निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग TN, उस टर्म को फॉर्मूला को निकालने के लिए उसका जनरल टर्म बोलते हैं। तो द जनरल टर्म ऑफ एन AP विद द फर्स्ट टर्म A, पहला टर्म A बोल दिया है, कोई भी सीक्वेंस है उसका पहला टर्म A बोल दिया, कॉमन डिफरेंस D बोल दिया है, तो कोई भी जनरल टर्म क्या होगा। मतलब अगर मुझे बोल दिया कि तुम 100 इस सीक्वेंस का 100 टर्म बता के दिखाओ, तो मैं 100 टर्म निकालने के लिए तो मुझे कितना बार ऐड करना होगा D को। तो इससे अच्छा मैं एक फॉर्मूला निकाल दूँ कि जिसमें मैं 100 डाल दूँ तो मुझे सीधा आंसर मिल जाए। तो मैं निकालूंगा TN इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला जो है TN इज़ इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो अगर मैं n के जगह 100 रखता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, A + 100 - 1 यानी कि 99D। तो TN में अगर मेरे को 20 निकालना है तो T20 इज इक्वल टू हो जाएगा A + 20 - 1 इंटू D। तो A और D तो अपन सीक्वेंस में पहला टर्म होगा वो A होगा, और D कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये TN का फॉर्मूला याद रख लो कि A + n - 1 इंटू D। तो अभी इसको, ये जो आगे सम है इसको करते हैं। तो अभी यहाँ पर बोला है फाइंड 20th टर्म ऑफ एन AP इफ़ द सीक्वेंस इज, हमको सीक्वेंस ये दिया हुआ है -12 - 5 2 9 16 23 20, और क्या बोल दिया है कि आप 20 टर्म इसका बताओ। तो फिर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया T1 जो होता है वही हमारा A होता है, और कॉमन डिफरेंस तो मैंने बताया T20 कैसे निकालेंगे, T20 कैसे निकालेंगे, T20 इज इक्वल टू A, फॉर्मूला क्या है A + n - 1 इंटू D। तो यहाँ पर मैंने 20 रखा है, T20 इज इक्वल टू A प्लस, अब n यहाँ पर n की जगह 20 रखा तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो 20 - 1 इंटू D। ठीक है, तो T20 कितना हो जाएगा A + 19D, 20 - 1 19 होता है। पर मेरे को A तो पता है, A कितना है -12, पर D तो नहीं पता, तो D कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करके। तो D निकालते हैं, D क्या होगा T2 - T1 विच इज़ इक्वल टू D। तो D कितना हो जाएगा, T2 कितना है, T2 है -5, और T1 कितना है -12, तो -12। किसी भी नंबर, कोई नंबर अगर माइनस है और उसका भी अगर मैं उसको भी फिर से माइनस करूँगा तो मुझे उसका अपोजिट लेना होगा, तो -12 का अपोजिट +12 होता है। तो D इज इक्वल टू -5 + 12। तो यहाँ पर बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है और साइन दोनों अपोजिट है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, और बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +7। तो D भी मिल गया, A भी मिल गया, तो बस अब T20 कितना हो जाएगा, A कितना है -12, यहाँ से मिल रहा है A इज इक्वल टू -12, और +19 इंटू D कितना है 7। ठीक है, तो हो जाएगा 1 -12 + 133, 19 7 होता है 133। तो अभी यहाँ पर दोनों साइन अपोजिट है तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा आंसर 121। बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्या है, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 and 20। 11 टर्म, अभी मैंने बताया था कोई भी टर्म को बताना होगा तो कैसे बताऊंगा, फॉर्मूला है TN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो अगर मुझे कोई भी नंबर को कभी भी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अपना। तो मुझे यहाँ पर बोल दिया कि 11 टर्म दिया हुआ है और 21st टर्म भी दिया हुआ है, और बोला है कि 41st टर्म बताओ। तो अब मुझे A नहीं दिया, D नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सीधा बोल दिया कि आप मुझे
41st टर्म बता के दिखाओ। पर यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि T11 क्या है और T21 क्या है। तो मैं पहले ये 11 और 21 को तो देखता हूँ, कुछ कर सकता हूँ तो देखता हूँ। T11 Tn का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T11 कितना हो जाएगा, अब n के जगह 11 रखूँगा तो 11 माइनस 1 इंटू डी। तो T11 हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, a प्लस 10d दिख रहा होगा। तो अभी क्या करना है, ये प्लस 10d हो गया। और अभी मेरे को T21 टर्म क्या है, T11 कितना दिया है, सॉरी तो T11 की जगह मेरे को क्या रखना है, 16 यहाँ पर दिया हुआ है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, और अभी उसी की तरह मेरे को क्या करना है, अब इधर रखना है। तो क्या 21 टर्म के लिए, तो T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1d। और T21 कितना दिया है, 20। यहाँ पर देखिए 11 टर्म आर 16 एंड 21 टर्म 20 और 41 टर्म पूछा है। तो 20 इज इक्वल टू a प्लस 20d। तो ये हो गया सेकंड। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ पर दो वेरिएबल है, तो आप a और d को दो वेरिएबल समझ लो। वहाँ पर x और y होता है, यहाँ पर a और d होता था। तो दोनों क्या दिया है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये पहला, और a प्लस 20d इज इक्वल टू 20। अभी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है a तो सेम है। अब a तो सेम है तो मैं इन दोनों को, अगर मैंने बताया था सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट और अपोजिट साइन तो ऐड। तो सेम साइन है तो मैं इनको सीधा सब्ट्रैक्ट, तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे जो भी साइन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। तो a प्लस है माइनस है तो 0 हो जाएगा। और प्लस 10 और माइनस 20 मैंने बताया था, अगर दोनों साइन अपोजिट हो और पर अगर माइनस बड़े नंबर के पास, दोनों साइन अपोजिट हो तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस बड़े नंबर के पास हो तो माइनस देना है, और प्लस बड़े नंबर के पास हो तो प्लस देना है। तो प्लस 10 माइनस 20d हो जाएगा माइनस 10d, और 16 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू ये 4 और 10 उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 2/5 मिल गया। अब मुझे अब a कितना होगा, अब मैं d इज इक्वल टू 2/5 को इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो a प्लस 10, d की जगह कितना रखना है, 2/5 16, अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो 4 उस साइड चला जाए तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। तो a इज इक्वल टू 12 हो गया। तो अब अपने को क्या पूछा है, अब आप 41 टर्म, अभी मेरे को सिर्फ कोई भी टर्म निकालने के लिए a और d की ज़रूरत ही होती है। तो a और d तो निकल गया, तो अब T41 टर्म हो जाएगा, T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 माइनस 1d। तो T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 माइनस 1 40d। तो t इज इक्वल टू a कितना दिया है, a हमने निकाला कितना 12 प्लस 40, और d कितना निकाला 2/5। तो ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो T41 हो गया 12 प्लस 8 इंटू 2 होता है 16। तो T41 हो गया 12 प्लस 16, 16 प्लस 10 होता है 26, और T41 हो गया 28। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि T41 जो है वो है 60। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। आपका एक लाइक बहुत मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब भी। थैंक यू।